Assalamu alaikum, dear students, in the name of Allah, who is most merciful and beneficent to all of us. Dear students, once again, Assalamu alaikum, me Rafia Sleep here. और आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो जो सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर नंबर 12 है। और आज हमने जो है एक नया कोर्स कोड स्टार्ट किया है जो कि है 8601 और कोर्स कोड का नाम है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। इससे पहले जो है वो हमें कोर्स कोड जो है वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं जो कि था 8604। चलिए अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है। इस ये जो कोर्स कोड है आपका डियर स्टूडेंट्स, इसके 9 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग। हम जो है वो इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ये जो सारी स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं, ये जो आपको ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, ये उन बुक्स को पढ़ने के बाद उनमें से जो पॉइंट्स हैं वो उठा के स्लाइड्स बनाई गई हैं। ठीक है, अगर आप इन्हीं स्लाइड्स को बेहतर तौर पे समझ लेते हैं तो होप सो बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर आप समझ भी पाएँ तो ये भी बहुत अच्छा होगा कि आपके लिए जो है वो आपकी असाइनमेंट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगी और आपका जो पेपर्स हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टुवर्ड्स द लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड एन एकेडमिक प्रोसेस। टीचिंग जो है उसको कहा जाता है कि एक आर्ट है और एक एकेडमिक प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जितना भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जितना भी ये सारा कंप्लीट हमारा जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है हमारी टोटल एकेडमिक्स है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स आर मेड मोटिवेटेड बाय अ नंबर ऑफ वेज टू लर्न। इस प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके या ऐसे मौके आते हैं कि जिनकी वजह से स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट होते हैं। आपको स्लाइड में स्टूडेंट्स कुछ वर्ड जो हैं वो बोल्ड नज़र आ रहे होंगे। बोल्ड का मतलब होता है जो मोटे मोटे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो मतलब ये कि ये जो पूरी स्लाइड है उसकी जो है वो समझ लें कि जान है और पूरी स्लाइड जो है इन्हीं वर्ड्स के गिर्द जो है वो घूमती है। ठीक है, अ टीचर बिगेन विद द स्टूडेंट्स व्यू अबाउट डिफरेंट थिंग्स, व्हाट डू दे नो एंड थिंक अबाउट द टॉपिक। टीचिंग जो है वो जब स्टार्ट होती है, जब आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप कोई पढ़ाने लगते हैं कोई चीज़, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स का व्यू जानने की कोशिश करते हैं, व्यू समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। द टीचर keep in mind the prior knowledge of the student. Teaching positively influence the way students think, act and feel. अगर आप क्लास में जाते हैं और आपको पता चल जाए कि स्टूडेंट किसी भी टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं, तो आपके लिए मज़ीद उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करना आसान हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि स्टूडेंट किस हद तक जानते हैं, मज़ीद आपने किस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट समझ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। डेफिनेशन, टीचिंग इज़ द कंसर्टेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें टीचर जो है वो अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को शेयर करती है। जिस तरह से अब मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो जितना भी मैंने नॉलेज समझा हुआ है या जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो है ये 1 to 1 प्रोसेस जो है वो चल रहा है कि मैं जो है वो आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, टीचिंग जो है वो आगे लिखा हुआ है, टीचिंग इज़ द प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। स्टूडेंट को हम किस चीज़ के लिए रेडी करते हैं? लर्निंग के लिए। गुड। आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिस पे ये बताया गया है कि टीचिंग जो है ये बाईपोलर प्रोसेस है। बाई, इसकी स्पेलिंग पे गौर कीजिए। बाई, BI बाई। डियर स्टूडेंट्स, बाई या डाई, ABCD, डी वाला डाई, DI डाई या BI बाई, ये दो वर्ड कहीं पे भी यूज़ हो जाए इनका मतलब होता है टू। टीचिंग इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस, मतलब इसमें दो चीज़ें आती हैं। कौन आता है? एक टीचर और एक आता है स्टूडेंट। ठीक है, दो चीज़ें जो हैं वो बाईपोलर प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। ये देखें, जिस तरह से एक टीचर है और सामने बैठे बच्चे हैं, टीचर जो वो बच्चों को पढ़ा रही है, तो हम कहेंगे कि टीचिंग जो है ये बाईपोलर प्रोसेस है। आगे आप आउटलाइन के मुताबिक, आपकी सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक आगे था रोल्स ऑफ टीचर। आगे स्लाइड को पढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द टीचर्स टेक देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ए लेवल ऑफ अननोन टू ए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू कंसेप्ट। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि टीचिंग के दौरान टीचर जान लेती है कि बच्चे को कितना मालूम था और उसके बाद कितना मालूम मैंने बच्चे को करवाना है। जब आपने बता दिया तो इट्स मीन बच्चे को वो भी मालूम हो गया जो आपने बता दिया, बच्चे को उसके नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो गया। ठीक है, therefore an effective teacher is one who contributes to the learning environment by increasing interest of the student। सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि जो इफ़ेक्टिव टीचर, जो कि बेहतरीन टीचर होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो एक ये होती है। लर्निंग इन्वायरमेंट्स मुराद ये है कि जो क्लास है आपकी या कॉलेज है आपका या एकेडमी है या ट्यूशन है जहाँ पढ़ा रहे हैं,
मतलब ये कि आप स्टूडेंट को इस अंदाज से पढ़ाएं कि स्टूडेंट का जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो। इस अंदाज से बिल्कुल भी ना हो कि स्टूडेंट जो है वो कहीं के बोर हो जाए, कि या तो हमें टीचर की समझ नहीं आ रही और जो है बिल्कुल बोर हो जाए। उनके लिए ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट आपने उन्हें नहीं देना। फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग द टीचर हैज़ टू प्ले 5 मेजर रोल्स। टीचर को कौन से 5 रोल जो हैं वो प्ले करने हैं उनको हम देख लेते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी आने वाली मजीद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्स हैं जो कि B.Ed M.Ed और MA एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनकी सारी लर्निंग लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। बेल आइकॉन पे लाजमी तौर पे हिट कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लाजमी क्वेश्चन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, आगे टीचर का रोल है एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। टीचर्स पोसेस थ्रू नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स मटेरियल। टीचर क्या करती है कि जो एक बेहतरीन टीचर है वो क्या करती है, सब्जेक्ट मैटर के मतलब वो मवाद जो कि टीचर के पास मौजूद है और वो मवाद जो कि बुक्स पे लिखा हुआ है, टीचर उससे थोड़ा बियॉन्ड चल के बच्चों को समझाती है। टीचर ऐसा नहीं करती कि क्लास में आई, जो इफेक्टिव टीचर है, जो बेहतरीन टीचर है, वैसा नहीं करती कि क्लास में आई और बुक्स जो सामने खोली हुई हैं, बच्चों ने भी और टीचर ने भी अपने टेबल के ऊपर बुक खोली हुई है और बस खबरों की तरह पढ़ दिया और बस काम खत्म। ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि टीचर टेक्स्ट बुक से ज़्यादा मजीद अपना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती है। टीचर डेवलप इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल थाट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर। टीचर जो किताब पे लिखा हुआ है, टीचर उसके मुतलिक मजीद मालूमाती चीज़ें जो हैं वो बच्चों को बताती है। दे टैकल इशू रिलेटेड टू द डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज। और टीचर जो है वो बच्चों को जो कि वो पढ़ा रही होती उसके मुतालिक जो इश्यूज होते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आ रही, या कोई बच्चा बोले मैम हमने फ़लानी क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी, उसमें ऐसा नहीं था लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन में ये पढ़ के मज़ीद इजाफा हो गया, या बुक में ऐसा लिखा है आपने मज़ीद ये बात बताई है तो हमारी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा हो गया। ठीक है, तो जो अगर मसले मसाइल भी आते हैं तो टीचर को इतना सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होना चाहिए, जो लिखा हुआ है या टीचर ने जो टेक्स्ट बुक पे लिखा है या जो टीचर वाइट बोर्ड पे लिख रही है, अगर बच्चे को नहीं समझ आ रही तो टीचर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए को बेहतरीन अंदाज से मुश्किल को आसान करके बच्चे को समझा सके। आगे एज अ पेडागोजिकल एक्सपर्ट, पेडागोजी होता है पढ़ाने का तरीका, बच्चों को जो पढ़ाने का अंदाज है टीचर को उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए कि बच्चे को अगर एक तरीके से समझ नहीं आ रही तो बच्चे को दूसरे तरीके से समझा दिया जाए। टीचर सेट अप्रोप्रिएट लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड कम्युनिकेट देम क्लियरली। कि जिस तरह से मैंने जब आपको आज पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि आज जो है वो हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था या मेरा ये गोल था कि मैंने बच्चों को ये चीज़ समझा के छोड़नी है, तो ये आपका गोल या ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आगे जी, दे शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, वर्क टू ओवरकम डिफिकल्टीज। टीचर जो है वो बेहतरीन अंदाज से बच्चे को समझाती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा कहे कि टीचर मुझे समझ नहीं आ रही और टीचर कहे कि तुम्हें तो हमेशा ही समझ नहीं आती, ऐसा नहीं है। आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर अंदाज से समझ आ सके। दे एवेलुएट एंड मार्क द स्टूडेंट्स वर्क फेयरली। टीचर जो है वो बाद में बच्चे से जब क्वेश्चन करती है तो बच्चे को एवेलुएट करती है। टीचर को पता चल जाता है कि मैंने बच्चे से क्वेश्चन करना है, और टीचर बच्चे से जब क्वेश्चन करती है और टीचर बच्चे से क्वेश्चन करने के बाद अगर बच्चा उस सवाल का जवाब नहीं देता तो मतलब ये कि बच्चे को समझ नहीं आई, बच्चों को किसी और अंदाज से समझाया जाना चाहिए। दे गाइड द स्टूडेंट्स थ्रू थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस एंड हेल्प देम टू डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसे कहें बेटा आप सोचें, आप मुझसे क्वेश्चन करें, आप सोचें इसका क्या जवाब हो सकता है। थोड़ा बच्चे को हिंट दें कि बच्चा हिंट के जरिए से खुद उस जवाब तक पहुंच जाए। ठीक है, कि बच्चा अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके। टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस इन लर्निंग। और अगर कोई बच्चा क्लास में बेहतरी की कोशिश कर रहा है, बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है, तो आप उस क्लास में जो है उसको अप्रिशिएट करें, बताएं, ताकि मज़ीद जो है वो बच्चा बेहतर अंदाज से पढ़ सके। एक और आगे क्वालिटी लिखी हुई है एज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। अ टीचर डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिव ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, गुड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी एंड प्लानिंग स्किल। कि टीचर जो है वो बेहतरीन अंदाज से जो लिखा हुआ है वो बेहतर तौर पे बच्चों को समझा सके। शी हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न टू यूज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यूटिलाइज टीचिंग टूल अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिवली। टीचर ने अगर कोई नोट्स तैयार किए हैं या बच्चों के लिए कोई भी चीज़ लिखी है या बच्चों के लिए कोई अलहदा से नोट्स बनाए हैं, या छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई पिक्चर्स वगैरह हैं, या टीचर बोर्ड पे अगर ड्रा करके बता रही है, मतलब ये कि जो भी टूल टीचर यूज़ कर रही है उसको बेहतर अंदाज से टीचर को समझाना चाहना आना चाहिए। एज ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटोर, मेंटोर बेटे वो होता है जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करता है।
A teacher tries to encourage each student to learn through a variety of method. टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से स्टूडेंट को बेहतर अंदाज से पढ़ाना है एंड encourage द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन. और स्टूडेंट ऐसा है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो मैंने किस तरह से स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करना है कि वो मेरी डिस्कशन में हिस्सा लें. टेक हिज या हर स्टूडेंट टू हायर इंटेलेक्चुअल लेवल. कि स्टूडेंट को बेहतरीन अंदाज से इस अंदाज से पढ़ाया जाए कि स्टूडेंट जो है उनका विजन जो है, मतलब ये कि उनका जानने का, ये समझने की थिंकिंग एबिलिटी जो है वो इस हद तक बेहतरीन हो जाए कि स्टूडेंट जो बेहतर अंदाज से टीचर्स बच्चे जो है वो टीचर्स की बात को समझ सकें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह पाक आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए. अल्लाह हाफ़िज़. फ़ी अमान अल्लाह.